पीपल्स पार्टी और जनरल सेक्रेटरी आल चांग बलोच एसोसिएशन। जैसे ये तोड़ फोड़ हो रही थी तो यहाँ से मुझे फ़ोन आई और वसीम राजा एक चांग था, उसने मुझे कॉल की और फिर फोर मेरी उस टाइम के KDA के डिप्टी डायरेक्टर से बात हुई। मैंने कहा आपने इनको कोई नोटिस दिया है? तो उसने कहा नहीं दिया है सर। मैंने कहा आप वापस चले जाएँ, नहीं तो मैं नासिर शाह से भी बात करता हूँ और सईद गनी साहब से भी करते हैं, हो सकता है तो CM और बिलावल साहब तक भी ये टूट जाएगा, आप इनको नहीं तोड़े। 10-15 मिनट के लिए फिर जब ये कार्रवाई थम गई, रुक गई, तो फिर मुझे कोई कॉल नहीं आई। फिर जब मैंने देखा तो मुझे यही एक ग्रुप है हमारा आल चांग बलोच एसोसिएशन, उसमें ये आया कि ये घर जो है सब साथियों के टूट गए। इसमें 5 से 6 लोग हमारे बरादरी के हैं, लेकिन ये जो भी है हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों में छाई हुई है, आज़ाद कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक जो भी है वो हमारे सब भाई हैं। और सईद गनी साहब ने देखें, इनके पास माहिदा बर फराफत एक बंदे के पास है। ये जो भी काम हुआ है अनलीगल हुआ है, SHO के तरफ तवज्जो से हुआ है, फिर सईद गनी साहब ने भी किया है और उनके पास बिजली के बिल भी है। और मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं कि बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बार बार आर्डर्स आते हैं कि आप जाएं लैंड ग्रैबर्स को पकड़ें, और ये कहानी लैंड ग्रैबर्स के तवज्जो से होता है जो झूठे फैल बना के आते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे झूठे फैल बनते हैं, लेकिन घर तब तोड़े जाते हैं, बंदूकें लोगों के घर तब तोड़े जाते हैं, उनको बेघर तब किया जाता है। यहाँ पे तो कुरान की बेरुमतियाँ की गई, निहायत ही अफसोसनाक अमल है। यहाँ पे जब ऑपरेशन हुई क्या टाइम था उस टाइम? ऑपरेशन दिन को हुआ था और सारी औरतें थी, उनको घर में बैठने नहीं दिया। मैंने आपको बताया मेरी KDA वाले डायरेक्टर से फ़ोन पे बात हुई थी और 20 मिनट के लिए उसने ये पूरा सिस्टम रोक दिया था। उसके बाद दोबारा उसने किसके कहने पे, कौन सी ऐसी ताकत या कुव्वत थी जिसके कहने पे उन्होंने ज़बरदस्ती आके इन बेचारों के घर खाली कराए। मुझे बिलावल साहब भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CM सैयद मुराद अली शाह साहब भी और हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं नासिर शाह साहब भी, मैं उनको बोलता हूँ ये हमारे ही हैं, हमारे पाकिस्तान के हैं और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है। हमारा यही एक मिशन है कि हम गरीबों के घर तोड़ते नहीं हैं, कि उनको घर बना के देते हैं। ये मेरा अभियान नहीं था, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अभियान था और ये हमारे आल चांग बलोच एसोसिएशन का भी अभियान है। और आप देख रहे हैं इस तवज्जो से हमारे चीफ सरदार और आल चांग बलोच एसोसिएशन के जो सदर हैं असलम खान चांग साहब भी इज़हार यकजहती के लिए भी आए हैं। हमारी SMBR साहब से बात होगी, DC लेवल की बात ये नहीं है, डिप्टी कमिश्नर की इतनी औकात भी नहीं है कि उससे बात करूं। मैं SMBR सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो हैं शाहिद परवेज़ गाजी साहब, वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं। सैयद मुमताज़ शाह साहब जो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं, और गुलाम नबी मेमन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो एडिशनल IG कराची हैं, वो फील्ड फोर्स की इंक्वायरी करवाएं कि पुलिस आपकी कैसे आई, क्यों ये घर तोड़े गए और किस वजह से इन गरीबों को बेघर कर दिया गया। अगर जो कोई एक्शन होता है तो ठीक, अगर एक्शन नहीं होगा तो हम इन सब लोगों को जो भी ये खड़े हुए हैं, आप औरतें देख लें, मर्द देख लें, ये सबसे बड़ी ज़्यादती है कि पूरी कॉलोनी में सिर्फ 10 घरों को तोड़ा जाए। अगर इंक्रोचमेंट है, अगर कोई ऐसी कोई बात थी तो मैं CM साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि साईं मुराद अली शाह साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के हैं, आप फील्ड फोर्स का नोटिस भी ले लें और फील्ड फोर इनको मुआवजा भी दे। और इस KDA वालों के लिए सही नासिर शाह को बोलूँगा कि फील्ड फोर कोरंगी के इनके लिए कि जिसके 15 से 10 घर जो तोड़े गए और सारे घर खड़े हुए हैं, तो किसकी वजह से तोड़े गए, कौन सा ऐसा लैंड ग्रैबर है जो इन घरों को तोड़ना चाहता है। लेकिन हम नहीं ये प्लाट इनको तोड़ने देंगे, नहीं मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा जो भाई हैं जिनके भी हैं यहाँ पे घर 10-15, आपको उठना नहीं है, आप मर जाओ, वो आएंगे, वो आपको खाली कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम और पूरी हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। और हमारे आल चांग बलोच के हमारे प्रेसिडेंट और हमारे चीफ सरदार आ जाए हुए, वो भी आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको उठना नहीं है। और हम इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे और मैं आपको कोर्ट से इंशाल्लाह जल्द स्टे भी दिलवा दूंगा, कोर्ट में स्टे देंगे। बड़ी मेहरबानी।